हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 21 में हार्दिक स्वागत है। यदि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं और आपने एमजेसी सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस को लिया हुआ है, तो आपको राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है यह पढ़ना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यह मेंशन है कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, अर्थ तथा क्षेत्र क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान की अर्थ तथा परिभाषा क्या होता है इसे पढ़ा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर राजनीतिक विज्ञान की क्षेत्र क्या होती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वर्तमान समय में जो है राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत हो चुका है, सुदृढ़ हो चुका है एवं जटिल हो चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीतिक विज्ञान के संबंध में कुछ विचार प्रकट किए गए थे, जिसके आधार पर हम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके अंग को समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों चलिए देखते हैं इनके अंग क्षेत्र क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है मानव का अध्ययन। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले मानव का अध्ययन किया जाता है। फिर राज्य। दोस्तों एक बात आपको बता दें, अगर यदि पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी आपको राज्य का शब्द मिले तो इसका मतलब होता है देश, राष्ट्र। तो आपको समझना है राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र से होता है। तो फिर सरकार का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। फिर स्थानीय, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों तथा गुटों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम, विधि, संबंधों तथा संगठनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव का अध्ययन, कि मानव का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किस तरह से किया जाता है और आखिर क्यों किया जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है व्यक्ति का अधिकार और राज्य के प्रति कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म तथा मृत्यु भी राज्य में ही होता है, इसीलिए राज्य तथा व्यक्ति के बीच के संबंध का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मित्रों। ठीक है, आगे देखें तो राज्य का अध्ययन मतलब देश का अध्ययन, राष्ट्र का अध्ययन। कहा जाता है कि व्यक्ति का जन्म, प्रजा का जन्म तथा उनका विकास जो है कि राष्ट्र में ही होता है, राज्य में होता है। इसीलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समय समय पर राज्य में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत राज्य के अतीत पहले से जो चला आ रहा है उसका स्वरूप का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि राज्य पहले कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों राज्य के अध्ययन के अंतर्गत। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों सरकार राजनीतिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी मानी जा सकती है, मेरुदंड। क्योंकि राज्य या देश जो है अपनी प्रभुता का प्रयोग जो है सरकार के से ही करती है और इसीलिए सरकार के बिना जो है राज्य के अध्ययन को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसलिए समय समय पर राज्य के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन आदि में भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। आगे जो है
स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का अंग ही है स्थानीय समस्या, राष्ट्रीय समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्या। स्थानीय समस्या कहने का मतलब है दोस्तों, अगर यदि किसी देश के किसी स्थान विशेष की कोई अगर समस्या है, जिस प्रकार कहा जाए भारत देश की बिहार राज्य में हर वर्ष बाढ़ आता है, तो यह स्थान विशेष से समस्या है दोस्तों। और राष्ट्रीय समस्या बोला जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की कोई हत्या कर देता है, तो ये राष्ट्र की समस्या है। और हमारे किसी देश से दूसरे देशों से कैसा रिलेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार किताबी भाषा में अगर देखें तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थानीय कार्य प्रणाली, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार राजनीतिक दल तथा गुटों का अध्ययन। राजनीतिक दल भी जो है राजनीतिक विज्ञान की मूलभूत इकाई है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र की भावी संरचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के कारण ही हमारे देश में प्रजातंत्र टिकी हुई होती है। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है, गुटों का अध्ययन किया जाता है, विपक्ष दलों का भी अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि दूसरे देश से हमारा संबंध किस प्रकार से है, तथा संगठनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि हम निष्कर्ष देखें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति, कि उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों, उसके सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, समानता, शासन के प्रकार कि किस देश में किस प्रकार के शासन है, और अंग राज्य के कार्य कि देश में कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, राजनीतिक दलों आदि का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप अगर यदि इतना लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपका एक भी नंबर कटने वाला है नहीं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी अंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।